नमस्ते गुरुदेव। ये कह रहे हैं कि इनके जैसा इंसान जिसने कभी पूजा पाठ नहीं किया, क्या वो भी इस मार्ग पे चल सकता है? हम बिल्कुल और दौड़ सकता है। कैसे इस रास्ते को अपनाएं, शुरू कहाँ से करें और कैसे जागृति करें, अपने अंदर का आनंद देखो, कैसे शुरू तो हो गया, किसका है? शुरू तो हो गया। प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रारंभिक यहीं से होता है, संतों से, और पूर्णता भी संतों से ही होती है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तज गान। पहली भक्ति है संतों का संग करे, लेकिन ध्यान रख के संतों के केवल वचनों का संग करें, दूरी बना के रखे। स्त्री शरीर है ना, सत्संग सुने और दूरी, उनकी आज्ञा का पालन करे, दूर रहकर कभी नजदीकी पना न लावे। उनकी भी साधना बनेगी और आपकी भी साधना बनेगी। संतों का सत्संग सुनो और उनकी बात पे चलो। तो प्रथम भगत संतन कर संगा, लेकिन संतों का संग करने का मतलब उनके वचन के सानिध्य को मानो। वचन ही उनका प्रमाण है। अगर उनकी बात मान लिया तो आपको पता चल जाएगा संत किस कोटि का होता है, कि हमारा जीवन कहाँ जुड़ गया। सत्संग सुनना और उस सत्संग की बातों को कवर करो और उनमें घुसो और उसको आचरण में उतारो, महान बन जाओगी। दूसरी बात, जो हम नाम या मंत्र हमें प्रिय लगे वो हमें स्वीकार करना चाहिए। जैसे हमारा मन राम राम कहने में लगता है, हम तुमसे कहें राधा राधा जपो तो बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि मन की प्रियता राम नाम में है। तो जो नाम प्रिय लगे हम बोलेंगे राधा राधा, तुम समझो राम राम, और वो नाम पकड़ करके जप करो। और तीसरी बात, अगर हमारा चरित्र ठीक नहीं रहेगा तो ये सब बकवास हो जाएगा। हमारा चरित्र पावन होना चाहिए। जो शास्त्र विरुद्ध आचरण वो सब लोग जानते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जीवन यदि हमारा चरित्रहीन है तो कुछ भी करो, कुछ भी करो, बात नहीं बनेगी। चरित्र युक्त है तो 10 बार राधा राधा बोलोगे तो भी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे घड़ा छेद रहित है, एक बूंद भी डालो तो रह तो गया ना, दूसरा बूंद डालोगे तो प्लस हो जाएगा ना। और अगर छेद है, अंजुली अंजुली डालो तो भी निकल जाएगा। चरित्रहीन कभी भजन में परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं होता। इसलिए चरित्र संभालो, नाम जप करो, संतों से सत्संग सुने और उनकी बात माने और अपने परिवार में मर्यादा से रहे तो बढ़िया भजन का प्रभाव बन जाएगा। जी। भूमिका जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण नारायण। महाराज जी, वैसे तो प्रभु के सभी स्वरूप एक ही तत्व हैं, पर मेरे मन में श्री राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार के प्रति भिन्न भिन्न भावनाएं हैं। मैं श्री राम जी को पिता के रूप में देखती हूँ, जबकि श्री कृष्ण को प्रियतम दृष्टि से। महाराज जी, क्या ये उचित है? ठीक है। भगवान को जैसे भी भाव से भजो, ये था मम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। भगवान कहते मुझे जैसे भाव से भजो मैं वैसे ही अनुभव में आऊंगा। जैसे भाव से भजो, कोई परेशानी नहीं, अच्छा है। महाराज जी, प्रभु के दोनों स्वरूपों के प्रति मेरा प्रेम अलग अलग भावों से जुड़ा है और मैं किसी एक स्वरूप के प्रति शरणागत नहीं हो पा रही, क्योंकि मैं प्रभु को दोनों ही स्वरूपों में पाना चाहती हूँ। ये मेरे लिए अत्यधिक भावुक और जटिल होता जा रहा है। आगे चलो, एक हो जाएगा। प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समाये। प्रेम में किसका प्रश्न है? हाँ, प्रेम में दो भाव नहीं टिकते हैं। अभी कोई प्रेम थोड़ी आ गया, जब प्रेम आएगा तो एक ही रह जाएगा। प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समाये, दोनों एक ही होकर के जाता। पर वो प्रेम आवे तो पहले अभी भजन करो, संसार का चिंतन छूटे, राम श्याम का चिंतन होए, बहुत उत्तम बात है। प्रेम तो आगे का विषय है। जी। अतुल कुमार जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि श्री जी की प्राप्ति होना और श्री जी की सेवा में जाना, क्या दोनों अलग अलग बातें हैं? प्राप्ति होने का मतलब है बच्चा सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, ये सब। और सेवा का मतलब है दासी स्वरूप से उनकी श्रीअंग सेवा में होना। श्री जी की प्राप्ति का मतलब भगवत प्राप्ति, सारूप्य हो जाना, भगवान के रूप को प्राप्त हो जाना, भगवान के समान वैभव प्राप्त हो जाना, मोक्ष हो जाना, कल्याण हो जाना, जन्म मरण से मुक्त हो जाना, ये सब अलग चीज है। और श्री जी की दासी होकर श्री जी की सेवा में जाना, आठों पैर उनके साथ रहना, उनकी सेवा, ये एक अलग बात है। इसी के लिए तो आचार्यों की शरण ली जाती है। आचार्य अवतरित होकर के जो हमें उपासना बताते हैं उसी के भाव से हम पहुंचते हैं। जैसे सखा भाव तो उसके आचार्य से,
गोपी भाव तो उसके आचार्य से, सहचरी भाव तो उसके आचार्य से हमें वो भाव देह की प्राप्ति होती है, फिर हम श्री जी की सेवा में जाते हैं। रमेश अग्रवाल जी गुरुग्राम से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति। तो कर्म प्रधान या अंतिम लक्ष्य प्रधान? भगवत प्राप्ति। सो सब कर्म धर्म जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां न राम प्रेम परधानु। भगवान से आशिकी हो जाए, ये आखिरी बात है। मनुष्य जन्म का आखिरी लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति हो जाना, उनसे नेत्र लड़ जाना, पूरा जीवन उनकी दीवानगी में व्यतीत करना, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और उनकी दीवानगी, अब उनकी आज्ञा का पालन करो। तो माता पिता भाई परिवार जो दिया, ये भगवान की आज्ञा है। उनके कर्तव्य अलग अलग है, भाई के साथ भाई का कर्तव्य, पत्नी के साथ पति का कर्तव्य, माता पिता के साथ पुत्र का उन कर्तव्यों का पालन करो और भगवान का नाम जप करो, तो भगवान से प्रेम हो जाएगा। ये जीवन का लक्ष्य है। समझ पा रहे आप? तो इसमें गुरु जी एक और प्रश्न कि जो अंतिम लक्ष्य है, तो गृहस्थाश्रम में रहते हुए अंतिम लक्ष्य को पूरा किया जाए, या अपने आप को, आत्मा को देख के पूरा किया जाए? आप कौन है? मैं रमेश, मैं तो एक शरीर हूँ, मैं एक शरीर हूँ, तो शरीर के हिसाब से देखता हूँ जो है। तो हम वार्ता नहीं कर पाएंगे आपसे, क्योंकि आप शरीर हैं। अध्यात्म की वार्ता आत्म स्वरूप से होती है, शरीर से नहीं होती। शरीर तो नासवान मलमूत्र का भांड एक दिन जला दिया जाएगा, मानते हो ना? सही है गुरु जी, सही बोल रहे हो। सही बोला तो सही पकड़ो ना, फिर सही पकड़ो। आप शरीर नहीं हो, आपको शरीर एक साधन के लिए 50 वर्ष 80 वर्ष 100 वर्ष के लिए मिला है, मानते हो ना? तो आप कुछ और है। वो क्या है अभी आप जानते नहीं हो। आप परमात्मा के स्वरूप हैं। आप अपने को भूल गए हैं, आप अपने को देह मानने लगे हैं, आप अपने को मनुष्य मानने लगे, पुरुष मानने लगे, और इसी भ्रम से हम संसार को सत्य मानने लगे। बस यही जन्म मरण का हेतु हो गया। अगर हम लौटें इससे तो हमारा काम बन जाए। नाम जप करते हो? हाँ, एक माला जपते हैं सवेरे। और दोपहर में मर गए तो भाई हमको चाहिए कि हर समय तैयार रहे। पता नहीं, फांसी वाले को तो समय होता है कि कल आप इतने बजे मरेंगे, लेकिन अपने लोगों को कोई भरोसा नहीं किस समय मरे। तो अगर अंतिम समय जो मति होगी वही हमारी गति होगी। अगर अंतिम समय हमारा भगवान का चिंतन रहा तो भगवान की प्राप्ति होगी, संसार का चिंतन रहा तो संसार की प्राप्ति होगी। तो हमें लगता है हमें हर समय राधा राधा जपना चाहिए। कौन सा पैसा लगता है? माले से जब थोड़ी होता है। माला तो शुरुआती दौड़ की है। प्रेमी माला नहीं जपते, प्रेमी श्वासों की माला पहनाते हैं। श्वास श्वास अपने प्रीतम का नाम जप कर रहे हैं। तो गुरु जी, योगा से गुरु जी कैसे पाए ईश्वर को, जो है कौन सा रूप है वो दिखाई नहीं देता कि लड्डू गोपाल को माने या राधा जी को माने या किसको माने, कहीं कुछ सारा स्वरूप दिखाई नहीं देता। क्या तुम केवल राधा राधा जपो, पहले मेरी बात मान लो, शुरुआत तो करो। अभी तो आपकी शुरुआत नहीं हुई है। अभी आप कक्षा 1 की प्राइमरी में अभी आपका एडमिशन नहीं हुआ है। तो पहले हमारी बात मानो और राधा राधा नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मेरा ये जीवन सार्थक हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। आपको लगता है क्या ज्यादा समय? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, कभी भी जा सकते हो, इसलिए डरो। यहाँ से जाना है और कुछ कमा के जाना है। यहाँ जितना कमा के जाओगे तो एक पैसा यहाँ से नहीं ले। बड़ा खतरनाक देश है, बड़ा खतरनाक देश है। कितना भी किसी से यारी करो वो यार नहीं जाएगा, कितना भी प्यार करो प्यार नहीं जाएगा, कितना भी इकट्ठा बैंक बैलेंस कर लो वो पैसा नहीं जाएगा, कितना सुंदर मकान बना लो, मकान कितनी सुंदर बाटी बना लो वो ले जाएगी। यार जाएगा क्या यहाँ से? जो जाने वाला है वो तो हम कमा नहीं रहे, एक माला करके छोड़ देते हैं, और जो नहीं जाने वाला दिन भर उसी में लगे हुए हैं। तो हमें थोड़ा सावधान होना, यहाँ से जाना है, रहना नहीं, देश बिराना है, यहाँ से हमें जाना है। प्यार प्यार प्यार, भगवान से प्यार कर लो यार, निहाल हो जाओगे। पर भगवान को देखा नहीं, इसीलिए प्यार होना कठिन होता है। तो इसीलिए कह रहे राधा राधा जपो, ठीक है? गृहस्थाश्रम में रहते भी गुरु जी जो है अपना, आप राधा राधा जपो,
बोलो राधा राधा राधा। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय राधा राधा करो। फिर कभी मिलना, अगर मिले तो फिर बात कर लेंगे। जिंदगी में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जोड़ा। यही खतरनाक खेल है। यहाँ इस हमें बचपन में यही डर लगा कि माँ से प्यार था बहुत, तो लगा माँ मरेगी फिर कौन मेरा, तो पिताजी पर दृष्टि गई, ये भी मरेंगे सब। तो एक आग लग गई कि मेरा कौन है, यहाँ किससे प्यार करें। जिसको देखो तो पता नहीं कल वो जिए कि ना जिए, फिर मैं कैसे जीऊंगा। प्यार एक बहुत कमजोर जगह है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उससे बिछुड़ के रहना पसंद नहीं। ये सबकी मांग होगी मुझे लगता है। क्यों? जिससे प्यार करे उससे बिछुड़ के रहना पसंद नहीं, ऐसा नहीं? तो अब जिससे हम प्यार करें वो मरने वाला है, पता नहीं कब मर जाए, तो धोखे में प्यार रहा ना। तो फिर मन में निश्चय है, एक है ऐसे, हाँ एक है जिनसे प्यार करो कभी बिछुड़ना नहीं होगा, वो प्रभु। तो बचपन से लेकर अभी तक केवल उन्हीं से, वही हमारे हैं, उनके सिवा मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई बस ये।